हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है दिन शुक्रवार और अभी सुबह का टाइम हुआ है। सुबह के 7 बज गए हैं और 7 बजे आज मैं नहा के आ गई हूँ। वैसे उठ तो मैं 5:30-6 के आसपास उठ गई थी। और उठ के मैंने चने उबाल दिए हैं और सारे काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आज हम किन्ना बिठाएंगे तो कढ़ाई करेंगे आज। क्योंकि मेरा भाई जो बड़ा है वो वैष्णो देवी गया था, तो वैष्णो देवी से आके शायद किन्ना बिठाते हैं, तो इसीलिए आज शुक्रवार का दिन चुना। तो ये भी माता का ही दिन है, तो आज शुक्रवार वाले दिन हम किन्ना बिठा रहे हैं। तो बस अभी चने उबाल दिए हैं और सब्जी छोकनी बाकी है। नहा धो के आ गई हूँ मैं। और अभी हलवा बनाएंगे और पूरी बनाएंगे। 8 बजे से पहले हमें खाना रेडी करना। 8 बजे लड़के आ जाएंगे, क्योंकि फिर वो स्कूल में जाएंगी, तो स्कूल उनके 8:30 बजे लगते हैं। तो वो कह रही थी कि हम 8 बजे के आसपास ही खाने के लिए आएंगे, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी अभी खाना रेडी करना है 8 बजे से पहले पहले। तो बस अभी लग जाती हूँ मैं फटाफट काम करने में। और सारे भी लगे हुए, हम सारी बहनें जुटी हुई हैं काम में तो अभी सब्जी छोक लेती हूँ पहले। मेरी बहन ने सब्जी छोक दी थी और मैं लग गई हूँ हलवा बनाने। और चूल्हे पे ही बना रहे हैं हम हलवा। ऐसे ही हम सारी बहनें मिलके कोई कुछ कर लेती है, कोई कुछ कर लेती है, तो जल्दी ही काम निपट जाते हैं। सारे बांट लेते हैं हम शाम को ही। जैसे हमें पता था भी कल कढ़ाई करनी है, तो हमने शाम को ही काम बांट लिए थे। तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। तो ऐसे में है ना, सुबह उठते ही सारी अपने अपने कामों पर लग जाती है, तो जल्दी काम हो जाते हैं। और अभी मैंने हलवा बना दिया, देखो बन गया मेरा हलवा। मेरी बहन छोटी है, वो पात डाल रही है। सबसे बड़ी वाली ने पात रख दी थी और जो बड़ी से छोटी है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसने आज कुछ नहीं किया। उसका बीपी हाई हो गया था, तो वो आराम कर रही थी। ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, तो हम तीनों ने ही, चारों ने ही सारे काम कर डाले। तो ये देखो मेरा हलवा बन गया है। बस अब हम पूरी बनाएंगे। और ऐसे मिल बांट के काम करते हैं ना, तो काम करने में मज़ा भी आता है और काम जल्दी भी हो जाता है। बस अभी लग गए हैं हम पूरी बनाने। तो मैं बेल रही हूँ और मेरी जो छोटी बहन है वो सेक रही है। और चूल्हे के आगे बैठ के तो है ना, सर्दियों में तो मज़ा आ जाता है। कहीं कितने भी काम करवा लो चूल्हे वाले, तो जो चूल्हे वाले काम फिर वो बेस्ट है भाई। सीखे भी जाओ और काम भी करे जाओ तो चूल्हे के आगे से तो उठने का मन ही नहीं करता। तो हम दोनों पूरी बेल रहे थे, मैं और मेरी छोटी बहन। और बड़े वाली जो कन्या आई थी उनको खाना खिला रही थी और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर रही थी। तो कन्या भी जैसे एक बार नहीं आई थी सारी, कभी कोई आ रही थी कभी कोई आ रही थी। तो बस ये कन्या को खाना खिला रही है मेरी बहन, और मेरी माँ लग गई थी। और ये छुटकी ये खेल रही है क्या करो था हम दोनों होया नहीं है बर्तन साफ। बर्तन ये अच्छी बार सीट की डली धरी है, इसमें सीट और काट दे टिफिन में। कौन लो भाई, कुछ काम हो तो बता दो मेरे तई। काम तो रसोई में पोछा ला दे। पोछा काम बता दूंगी गर्म पानी में लगाऊंगी। पता नहीं को साथ गिन लगाना है। मेरे नाम का पोछा लग गया अक्षी लगाने लगा दे बेटी लगा दे। हाँ जड्डा हो रहा है गणाई सारा है ना अभी सारे काम निपट गए हैं और बाहर है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। धूप निकली नहीं है, इसलिए सारे अंदर बैठे हुए हैं दरवाज़ा बंद करके और फ़ोन में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं इन दोनों ने ना गंडे चुस चुस का छोल लगा दी। इन दोनों छोरा ने मंडे पड़े सुबह तो दोनों अभी 12 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ गुड़गांव जाने के लिए वापस। तो अभी पहले हम रोहतक मार्केट में जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन जो सूट लेके आई थी उनमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, तो वो चेंज करवा के लाने हैं। और फिर मैं बस स्टैंड जाऊंगी, गुड़गांव की बस लूँगी वहाँ से। तो अभी यहाँ सांगी वाले बस अड्डे पे जा रहे हैं, तो बस अभी निकल रहे हैं। मैं और मेरी बहन हम दोनों जाएंगे, वो वापस आ जाएगी, मैं गुड़गांव के लिए निकल जाऊंगी। चल सविता जल्दी होगी रेडी। 12 तो ऊपर टाइम हो गया। ये रखो, अभी मैं जा रही हूँ। बाय बाय कर दिया, देख मुँह बुला रही है। बाय बाय बाय। इसने मेरे भाई छोटे ने बुखार चढ़ा लिया जान के टाइम पे बीमार पड़ गया। जल्दी से ठीक हो जा, इंजेक्शन लगवाया, अब तो ठीक हो ही जाएगा। एकदम ये ठंड के बुखार चढ़ने लगे।
जल्दी ठीक हो जा भाई, मैं तो चालू हूँ। ठीक है, बाय। चलो जा रहे हैं हम, बाय बाय। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, जाओ अंदर सारे। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है चिड़िया का ना, और क्या है ना, चिड़िया का नहीं है ये, क्या का बच्चा है पता नहीं, पालक में बैठा है। नहीं उठ जाएगा, बैठा रहने दे बेचारे ने, है ना, बैठे रहेंगे, ज्यादा है। हाँ। इसमें फिर गलत बात है। चलो बाय बाय अक्सी, बाय। ये बाहर खेल रहे, चलो अंदर ठंड में कहाँ कर, चलो बस में बैठ के आए हैं। हमारी सांगी वाली बस तो निकल गई थी, तो फिर हमने जैसे से बस ली है वहाँ तक गाड़ी में, जैसे से फिर बस मिल गई हमें पानीपत वाली। तो अभी हम जा किला रोड, और ये हमारे गांव की बहू है, वहीं मिल गई थी हमें अड्डे पे। बहुत अच्छी है ये, अभी आज ही मिली है फ्रेंड होगी। चलो अभी किले रोड चलते हैं हम। कहाँ गई, उधर आ गया ना, क्या लेने लगी? तो बच्चों के लिए चटर पटर खरीद रही है सविता। क्या लेगी, किसमिस ले रही है, ले जो लेना है जल्दी। रीता को तो बिठा दिया, सांगी की स्कूटर मिला, बस तो मिली। बैठ जा बेबे, सॉरी बैठ जा, चल मैं तो जाऊँ, चल ठीक है, बाय। पहुंच गई हूँ मैं गुड़गांव, और आज तो मैं 3 घंटे में गुड़गांव पहुंची हूँ। पता नहीं कहाँ से, रोहतक से मैं 3 बजे चली थी और अभी 6 बज गए हैं। और वहाँ फरूक नगर की साइड से उधर से बस लेके आए, और बीच में कृष्णा चौक तो आता ही नहीं, और सेक्टर 5 की साइड से भी नहीं लेके आई, वहाँ उतर लेती तो मेरे को सीधा बस स्टैंड जाना पड़ा, और बस स्टैंड से हमारे घर का आधा घंटा लगता है, तो फिर वहाँ से ऑटो में आना पड़ा, तो काफ़ी टाइम लग गया, बहुत लेट पहुँची हूँ मैं, 3 घंटे लगा दिए। और अभी यहाँ थोड़ी सी 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता रह गया हमारे घर का। सुमित मेरे को यहीं लेने आ रहे हैं, क्योंकि वो जिम आए हुए थे, तो बोले वहीं खड़ी हो जा, मेरे साथ ही चल पड़ना। तो मैं अभी यहाँ पार्लर के सामने खड़ी हूँ, शाम आते हैं। तो बस अब थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। 12:30 बजे चली थी मैं, और देखो 6 बजे पहुँचूँगी गुड़गांव। रोहतक में लग गए कई घंटे तो, और फिर इतने ही घंटे आने में लग गए। बस यहाँ से आ जाती है ना नजफगढ़ से होके, तब तो हम कृष्णा चौक उतर लेते हैं, आधा घंटा हमारा बस स्टैंड तक का वो बच जाता है, और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। और अब तो झज्जर से होके, फरूकनगर से होके उधर से बस आई है गुड़गांव में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। आ गए हैं सुमित मेरे को लेने के लिए, जिम से आए हैं। और ये रखना पीछे, पूरा तो कराई ना जिम? थोड़ा सा रह गया, कर लेते पूरा। मैं तो 5 मिनट का रास्ता था, मैं चली जाती पैदल। चल पड़ी थी वैसे मैं, फिर आपका फोन आ गया। चलो अभी घर पहुंच के और कुछ चाय पानी पीते हैं। बहुत लंबा सफर हो गया, नींद भी आ रही थी बस में तो मेरे को। और वो बस वाला ना सुमित कोई भी नहीं रोक रहा, कहीं भी रास्ते में जिसके वजह से आ रहे ना स्टॉपेज, कहीं नहीं रोक रहा, किसी को नहीं उतारा, सीधा सब को बस स्टैंड पे उतारा। वो जाए पागल। हाँ, बोल रहा कि हम पता कितनी लेट हो जाए, 10 बजे पहुंचा हम घर जाके, इसीलिए फरूकनगर से लेके आया, कहीं नजफगढ़ में जाम ना मिल जाए और वहीं खड़े रहो। घर पहुंच के नहा धो के आ गई हूँ, और बस अभी खाना बनाऊंगी। और नहा के इतना बढ़िया लग रहा है ना, थकान सी उतर गई, गरम गरम पानी में नहा के। बहुत थक गई थी सच में, दर्द भी हो गया था सिर में, और गर्दन में मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा है। शायद इतनी देर तक बैठी रही, या पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और ये वाला नाइट सूट पहना मैंने, जो अभी खरीद के लाई थी, ये देखो इतना अच्छा है ना सच में, इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, इतना मोटा है, और कैप भी है इस पे। कैप उठ लेती हूँ, ठंड बहुत हो रखी है अब सच में, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ठंडी। 3-4 दिन से कुछ ज्यादा ही होगी, धूप भी 1 बजे निकल रही है। और अभी शाम को मैं अभी बाहर खड़ी थी ना, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आके मुंह के लग रही थी, बिल्कुल जैसे शिमला पहुंच गए हैं। चलो अभी खाना बना लेती हूँ। और जिम से आते ही सुमित गए थे सब्जियां खरीदने सामने वाली दुकान से ही,
तो अपने सैलेड का सामान भी ले आए, सलगम ले आए हैं, गाजर, मूली, दोनों तरह की गोभी और चुकंदर, शिमला मिर्च, मटर, नींबू, धनिया और मेथी, टमाटर, प्याज, तो सारी सब्जियां ले आए, ख़त्म हो रखी थी सारी। और बस मैं अभी खाना बनाने में लग गई हूँ। तो सब्जी मैंने बना दी है यहाँ पर और सैलेड भी काट के रख दिया है। बस अभी जो बर्तन थे वो साफ़ कर लूँगी। तो पहले मैं ये सारे जो बर्तन हैं वो जचा रही हूँ, तभी अगले साफ़ कर पाऊँगी, क्योंकि अभी रैक में जगह नहीं थी और रखने की। तो जो सूखे हुए थे वो मैंने लगा दिए हैं और आटा भी गूंद के रख दिया है। अभी रोटी बर्तन साफ़ करके फिर बनाऊँगी। बस ये काम करते करते 8 बज गए थे और फिर 8 बजे हमने खाना खाया था और फिर सारे किचन वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ करे थे और बस हो गया था यहाँ मेरा काम ख़त्म। चलो फिर इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।